स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मशहूर एपिक पोएम द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। हम फोकस करेंगे बुक 1 पर और कैंटो 1 पर। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द फेरी क्वीन बुक 1 कैंटो 1, जिसमें सबसे पहले है टाइटल है द लेजेंड ऑफ द नाइट ऑफ द रेड क्रॉसेस, यानी हॉलीनेस का सफ़र। उसके बाद इस कैंटो की पहली लाइन है अ जेंटल नाइट वाज प्रिकिंग ऑन द प्लेन, यानी एक नोबल नाइट अपने सफ़र पर निकल चुका है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, वर्स फॉर्म। ये पोएम लिखी गई है स्पेंसरियन स्टैंजा में। हर स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं। पहली 8 लाइन्स होती हैं एम्बिक पेंटामीटर में और 9th लाइन होती है एलेक्जेंड्राइन, यानी ज़्यादा लंबी। राइम स्कीम इसकी है ABABBCBCC। लैंग्वेज जो है इसकी फॉर्मल और क्लासिकल है, एपिक स्टाइल में लिखी गई है। जहाँ हर चीज़ सिंबॉलिक है। उसके बाद आ जाते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और एलेगोरिकल रोल्स। तो इनके कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है रेड क्रॉस नाइट होलीनेस, यानी एक पूरा रूहानी इंसान। दूसरा है लेडी यूएनए, सच्चाई और ट्रू रिलीजियस प्रोटेस्टेंट फेथ। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है आर्कीमेगो, हाइपोक्रेसी, धोखा और झूठा दीन, मतलब कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है। चौथा कैरेक्टर है एरर, मॉन्स्टर एरर, गुनाह, हेरेसी, गलत अकीदे और गलत सब कुछ। उसके बाद पांचवा है बल्कि ड्राफ्ट, रीज़न और ह्यूमन क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे समरी, बल्कि पहले हम समरी देख लेते हैं। कहाँ गई समरी? ठीक है। समरी, रेड क्रॉसेस नाइट लेडी यूने और एक ड्वार्फ के साथ एक डेंजरस ड्रैगन को मारने जा रहा होता है। ठीक है। लेकिन फिर रास्ते में क्या होता है, रास्ते में तूफ़ान आ जाता है और वो एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और उस जंगल का नाम होता है वुड ऑफ एरर। ठीक है, ये रहा। और वहाँ रेड क्रॉसेस का सामना होता है एक मॉन्स्टर से, जिसका नाम होता है एरर उसका नाम होता है मॉन्स्टर का। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो रेड क्रॉसेस को मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक हारमित या फेक दरवेश मिलता है जो असल में है आर्कीमेगो, एक जादूगर। आर्कीमेगो इल्यूजन क्रिएट करता है, झूठे सपने और एक झूठी लेडी यूएनए की इमेज, जिससे रेड क्रॉसेस धोखा खा जाता है और असली यूएनए को छोड़ देता है। ये थी इस पूरी की समरी, और आगे हम देखते हैं इसके थीम्स देख लेते हैं। थीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं ये: रिलीजियस एलेगरी, वर्चुअल हॉलीनेस, डिसेप्शन एंड इल्यूजन, द जर्नी ऑफ द सोल, and that is it. See, the entire book is a Protestant allegory where the red crosses represent a Christian fighting sin. मतलब ये पूरी बुक एक प्रोटेस्टेंट एलेगरी है। और विच ऑफ हॉलीनेस मीन्स रेड क्रॉसेस एक रूहानी सफ़र पर है जहाँ उसकी पाकीज़गी टेस्ट होती है। डिसेप्शन एंड इल्यूजन मीन्स आर्कीमेगो धोखा देता है मैजिक से। द जर्नी ऑफ द सोल, रूहानी कन्फ्यूजन। वर्ड ऑफ एरर्स रिप्रेजेंट करता है कन्फ्यूजन और गलत रास्ता। यहाँ कुछ सिंबल्स हैं, एलेगरीज हैं। रेड क्रॉसेस का आर्मर, रूहानी हिफाजत, ड्रैगन, सैटन, एरर फॉर्मेट, कैथोलिक प्रोपागेंडा, बुक्स एंड लाइव्स। कैथोलिक प्रोपागेंडा मीन्स के झूठे अकीदे लोगों के। एंड चौथा है फॉरेस्ट, जंगल, वर्डली कन्फ्यूजन, स्पिरिचुअल मिसगाइडेंस। आर्कीमेगो, हर्मिट, डिस्कस, डिसीजन, हाइपोक्रेसी,
रिलीजियस हाइपोक्रेसी। अच्छा, रिलीजियस हाइपोक्रेसी का मतलब है झूठी भलाई का लिबास। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ स्टाइल हैं लैंग्वेज के और लैंग्वेज फीचर्स हैं, जिसमें है कि आर्चाइक लैंग्वेज, स्पेंसर यूजेस डेलिबरेटली ओल्ड फैशन इंग्लिश टू इमिटेट चॉसर एंड इनहेंस द एपिक टोन। इमेजरी है, स्पेंसर ने पूरी इंग्लिश इस्तेमाल की है, मीन्स के सही स्टाइल यूज़ किया है। इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एलेगरी, सिंबलिज्म, कंटिन्यूअस डुअल मीनिंग, लिटरल, स्पिरिचुअल, मोरल, डिटेक्टिविज्म, द स्टोरी टीच क्रिटिसिज्म, क्रिश्चियन वैल्यूज़। मीन्स हर एक्शन का एक लिटरल और एक स्पिरिचुअल मतलब होता है। ये फुल एलेगरी है और इस पोएम का मकसद है मोरल लेसन देना, यानी एक डिडक्टिक पोएम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ और आप देख लीजिए एक बार, इम्पॉर्टेंट है, काम आएंगे। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, मतलब ये एक रिफॉर्मेशन के ज़माने में रिलीजियस टेंशन को रिफ्लेक्ट करती है ये वाली पोएम। ओके, सो सेकंड है हीरोइक फ्लॉड विर्च्यू। ये है कि रेड क्रॉसेस एक परफेक्ट हीरो नहीं, वो सीख रहा है, गलतियाँ करता है और फिर उनसे सीखता है अपने सबक। उसके बाद जेंडर एलेगरी, यूएनए जो कि फेमिनिटी और ट्रूथ का सिंबल है वो गाइड करती है। रेड क्रॉसेस जो कि एक्शन और फेथ का सिंबल है उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ कुछ कोटेशंस हैं जो यकीनन आपके काम आएंगी पेपर्स में, आप नोट कर लीजिए। A gentle knight was pricking on the plain. The next day his lady lay behind upon the ground. That seemed she be with wound and bruises rife. Her vomit full of books and paper was. इसके बाद है moral and philosophical reflections। इसके बाद conclusion है। The fairy queen introduced the spiritual and moral quest of a Floyd by striving knight. Spencer combines the grandeur of epic poetry with deeply moral Christian allegory, offering a tale that is not only adventurous but also spiritual instructive. सो कंक्लूजन इसका ये है कि बुक 1 कैंटो वन रेड क्रॉसेस का मोरल और स्पिरिचुअल क्वेस्ट का आगाज़ है। ये एक एपिक कहानी है लेकिन उसके अंदर एक रूहानी पैगाम छुपा है। स्पेंसर ने पूरी पोइट्री एलेगरी बना दी है जहाँ हर लाइन एक सबक देती है और एक कंक्लूजन रखती है। सो इट्स द होल लेक्चर एंड टॉपिक अबाउट दिस पोएम। थैंक यू।